बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल आल नाम के आयात नंबर 76 का तर्जमा। चुनाचे जब रात उस पर तारी हुई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोला, डूब जाने वालों का तो मैं गिरदा नहीं हूँ। सूरतुल आल नाम के आयत नंबर 77 का तर्जमा। फिर जब चांद चमकता नजर आया तो कहा, ये है मेरा रब। मगर जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की होती तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो गया होता। सूरतुल आल नाम के आयत नंबर 77 का तर्जमा। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा, ये है मेरा रब, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूबा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठा, ऐ बरादरान कौम, मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो। सूरतुल आल नाम हाशिया नंबर 53। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस इब्तदाई तफक्कर की कैफियत बयान की गई है। ये जो मनसब नबुवत पर सरफराज होने से पहले उनके लिए हकीकत तक पहुंचने का जरिया बना, उसमें बताया गया है कि एक सहीउल दिमाग और सलीमुल नजर इंसान जिसने सरासर शिर्क के माहौल में आंखें खोली थी और जिसे तौहीद की तालीम कहीं से हासिल न हो सकती थी, किस तरह आसारे कायनात का मुशाहिदा करके और उन पर गौर व फिक्र और उनसे सही इस्तेलाल करके अमर हक मालूम करने में कामयाब हो गया। ऊपर कौम इब्राहीम के जो हालात बयान किए गए हैं उन पर एक नजर डालने से ये मालूम हो जाता है कि हजरत इब्राहीम साहब ने जब होश संभाला था तो उनके गर्दो पेश हर तरफ चांद, सूरज और तारों की खुदाई के डोंके बज रहे थे। इसलिए कुदरती तौर पर हजरत इब्राहीम साहब की जुस्तजू हकीकत का आगाज इसी सवाल से होना चाहिए था कि क्या फिल वाक़या इनमें से कोई रब हो सकता है। इसी मरकजी सवाल पर उन्होंने गौर व फिक्र किया और आखिरकार अपनी कौम के सारे खुदाओं को एक अटल कानून के तहत गलाओं की तरह गर्दिश करते देखकर वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि जिन जिन के रब होने का दावा किया जाता है उनमें से किसी के अंदर भी रबूबियत का शोबा तक नहीं है। रब सिर्फ वही एक है जिसने उन सबको पैदा किया और बंदगी पर मजबूर किया है। इस किस्से के अल्फाज से आम तौर पर लोगों के ज़हन में एक शोबा पैदा होता है। ये जो इरशाद हुआ है कि जब रात तारी हुई तो उसने एक तारा देखा और जब वो डूब गया तो ये कहा, फिर चांद देखा और जब डूब गया तो ये कहा, फिर सूरज देखा और जब वो भी डूब गया तो ये कहा। उस पर एक आम नाजरीन के ज़हन में फौरन ये सवाल खटकता है कि क्या बचपन से आंख खोलते ही रोजाना हजरत इब्राहीम साहब पर रात तारी ना होती रही थी और क्या वो हर रोज चांद, तारों और सूरज को तलुओ गलूब होते ना देखते थे। जाहिर है कि ये गौर व फिक्र तो उन्होंने सन रशीदा को पहुंचने के बाद ही किया होगा। फिर ये किस्सा इस तरह क्यों बयान किया गया है कि जब रात हुई तो ये देखा और दिन निकला तो ये देखा। गोया उस खास वाक़े से पहले उन्हें ये चीजें देखने का इत्तफाक न हुआ था। हालांकि ऐसा होना सरही मुस्ताहिब है। ये शोबाबाज लोगों के लिए इस कदर नाकाबिले हल बन गया कि उसे दफा करने की कोई सूरत उन्हें उसके सिवा नजर न आई कि हजरत इब्राहीम साहब की पैदाइश और परवरिश के मुतल्लिक एक गैर मामूली किस्सा तनसीब करें। चुनाचे बयान किया जाता है कि हजरत इब्राहीम साहब की पैदाइश और परवरिश एक गार में हुई थी जहाँ सन रसीदा को पहुँचने तक वो चांद, तारों और सूरज के मुशाहिदे से मरूम रखे गए थे। हालांकि बात बिल्कुल साफ है और इसको समझने के लिए इस नौइयत की किसी दास्तान की जरूरत नहीं है। न्यूटन के मुतालिक मशहूर है कि उसने बाग में एक सेब को दरख्त से गिरते देखा और उससे इसका ज़हन अचानक इस सवाल की तरफ मुतवज्जे हो गया कि अशिया आखिर ज़हन पर ही क्यों गिरा करती हैं। यहाँ तक कि गौर करते करते वो कानूने जज़्ब व कशिश के इस्तेमाल तक पहुँच गया जहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वाक़े से पहले न्यूटन ने कभी कोई चीज़ ज़हन पर गिरते नहीं देखी थी। ज़ाहिर है कि ज़रूर देखी होगी और बरहा देखी होगी। फिर क्या वजह है कि उसी खास तरीक को सेब गिरने के मुशाहिदे से न्यूटन के ज़हन में वो हरकत पैदा हुई जो उससे पहले
रोजमर्रा के ऐसे सैकड़ों मुशाहदात से ना हुई थी। इसका जवाब अगर कुछ हो सकता है तो यही कि गौर फिक्र करने वाला ज़हन हमेशा एक तरह के मुशाहदात से एक ही तरह मुतासिर नहीं हुआ करता। बरहा ऐसा होता है कि इंसान एक चीज को हमेशा देखता रहता है और उसके ज़हन में कोई हरकत पैदा नहीं होती, मगर एक वक्त उसी चीज को देखकर यकायक ज़हन में एक खटक पैदा हो जाती है, जिससे फिक्र की कोतें एक खास मजमून की तरफ काम करने लगती हैं, या पहले से किसी सवाल की तहकीक में ज़हन उजल रहा होता है और यकायक रोजमर्रा की मुशाहदात में से किसी एक चीज पर नजर पड़ते ही गुत्थी का वो सारा हाथ लग जाता है, जिससे सारी उलझनें सुलझी जली जाती हैं। ऐसा ही मामला हजरत इब्न शाम के पेश आया। रातें रोज आती थी और गुजर जाती थी, सूरज और चांद और तारे सभी आंखों के सामने डूबते और उभरते रहते थे, लेकिन वो एक खास दिन था जब एक तारे के मुशाहिदे ने उनके ज़हन को उस राह पर डाल दिया जिससे बिल आखिर वो तौहीद आला की मरकजी हकीकत तक पहुंच रहे। मुमकिन है कि हजरत इब्न शाम का ज़हन पहले से इस सवाल पर गौर कर रहा हो कि जिन अकायद पर सारी कौम का निजाम जिंदगी चल रहा है उनमें से किस हद तक सदाकत है, और फिर एक तारा यकायक सामने आकर कशदुकार के लिए कलीद बन गया हो। और ये भी मुमकिन है कि तारे के मुशाहिदे ही से ज़हनी हरकत की इब्तदा हुई। इस सिलसिले में एक और सवाल भी पैदा होता है, वो ये कि जब हजरत इब्न शाम ने तारे को देखकर कहा ये मेरा रब है, और जब चांद और सूरज को देखकर उन्हें अपना रब कहा, तो क्या उस वक्त आर्जी तौर पर ही सही वो शिर्क में मुब्तला ना हो गए थे? इसका जवाब ये है कि एक तालिब हक अपनी जुस्तजू की राह में सफर करते हुए बीच की जिन मंजिलों पर गौर व फिक्र के लिए ठहरता है, असल एतबार उन मंजिलों का नहीं होता, बल्कि असल एतबार उस समट का होता है जिस पर वो पेशकदमी कर रहा है, और उस आखिरी मकाम का होता है जहाँ पहुंचकर वो कयाम करता है। बीच की मंजिलें हर जोए हक के लिए नागुज़ीर हैं, उन पर ठहरना बसिलसिला तलब जुस्तजू होता है, न कि बसूरत फैसला असला ये ठहराओ सवाली इस्तिफामी हुआ करता है, न कि हिकमत तलब जब उनमें से किसी मंजिल पर रोक कर कहता है कि ऐसा है, तो दरअसल ये उसकी आखिरी राय नहीं होती, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि ऐसा है, और तहकीक से उसका जवाब नफी में पाकर वो आगे बढ़ा चला जाता है। इसलिए ये ख्याल करना बिल्कुल गलत है कि असनाए राह में जहाँ जहाँ वो ठहरता रहा वहाँ वो आर्जी तौर पर कुफर या शिर्क में मुब्तला रहा।